हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हम क्या बात करते हैं। मैट्रिक्स जो होती है, हम किसी भी डाटा को किसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं, वो हमारी मैट्रिक्स होती है। हम ये जो है मैथ्स की एक पावरफुल टूल है एक तरीके से। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स को कोई डाटा जो होता है हमारा मैट्रिक्स है, उसको हम किसी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी डाटा को, मान लो कोई हमारे पास नंबर भी होगा, नंबर मान लो हमारे पास 10 है, अगर मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया तो ये हमारी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो हम किसी भी डाटा को किसी रो वाइज लाइन वाइज के अकॉर्डिंग किसी मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारी मैट्रिक्स होगी, मतलब किसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो हम बात करते हैं, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी बुक का एक एग्जांपल है। सबसे पेज नंबर 57 पे जैसा अगर देखोगे तो उसमें दे रखा है, जब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें हमको क्या दे रखा है, राधा हैज़ 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स। ठीक है, एंड फूजिया फौजिया हैज़ 10 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स। इसी तरीके से सिमरन के पास 13 नोटबुक और 5 पेन है। ठीक है, तो हमने इस डाटा को एक सीरियल में लगा लिया कि नोटबुक कितनी है और पेन कितने हैं। तो इसी तरीके से हमने इसकी एक मैट्रिक्स बना ली जो कि ये रही। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या बनती है। तो हमारे पास उसमें पेन्स थे और हमारे पास उसमें नोटबुक थी। डाटा अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए नेमिंग में तो कोई टेंशन नहीं है, बस आप समझ जाना मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ। तो हमारे पास नोटबुक जो थी, हमारे पास 15 नोटबुक्स, 10 नोटबुक्स एंड 13, और जो कि हमारे पास पेन है 6, 2 एंड 5। ये किसके पास थे? ये थे राधा के पास। सेकंड वाले फौजिया के पास एंड थर्ड वन इज सिमरन के पास। तो हम इसको मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स जो होती है हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है। तो जैसे कि हमारे पास एक ये नोटबुक का डाटा, हम पहले नोटबुक का डाटा लिख लेते हैं। तो नोटबुक का डाटा मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ। फिर हमारा पेन का डाटा है, तो पेन का मैंने डाटा इस तरीके से लिख लिया। तो इस तरीके से हमारी ये मैट्रिक्स बन गई जिसके अंदर हमने सारा डाटा फीड कर दिया। तो अब बात करते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स जो होती है, मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास होती है रो और कॉलम। तो जो हमारी रो होती हैं, रो हमारी हॉरिजॉन्टल होती हैं। हॉरिजॉन्टल क्या होती है? हमारे पास रो होती हैं। तो ये एरो देख के भी आप समझ सकते हो। और जो हमारे पास वर्टिकल होती हैं, वर्टिकल क्या होती है? हमारे पास कॉलम होती हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, कभी भूल जाओ एग्ज़ाम में तो आप इसको इस तरीके से याद भी रख सकते हो, नहीं तो आप समझ जाओगे। ये जो होती है हमारी कॉलम होती हैं और ये जो होती है हमारी रो होती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये रो है। अब इसमें बात आती है कौन सी रो किस नंबर की है। तो हमारी पहली रो फर्स्ट नंबर की होगी, सिंपल। सेकंड रो भी हमारी सेकंड नंबर लाइन हमारी सेकंड रो होगी, और ये थर्ड होगी इसी तरीके से। और इसको देखेंगे तो ये हो गई हमारी सेकंड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख सकते हो। चलो, तो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे पढ़ते हैं। हमारी पहली डेफिनेशन क्या कहती है? पहली डेफिनेशन कहती है अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन द
नंबर और फंक्शन कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने इसके अंदर ये जो नंबर या फंक्शंस मतलब ये भी डाटा जो हमने डाला है, ठीक है, इन नंबर्स को हम एलिमेंट्स या फिर एंट्री ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इन नंबरों को क्या कहते हैं? इन सारे नंबरों को हम कहते हैं एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इतना समझ आया? तो हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, तो हमने इसको कैपिटल ए से डिनोट किया है। ठीक है, तो हम किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। फिर हमारी बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखो क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो हमारा पहला एलिमेंट है ना, उसको हम A11 कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो ध्यान दो इस बात पे। जो हमारा ये होता है पहला एलिमेंट, तो इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से लिखा है A11। ठीक है, और मैं इस A11 को AIJ की रिप्रेजेंटेशन से आपको समझा रहा हूँ। तो देखो, AIJ, जो I है हमारा I फॉर कॉलम, वो I फॉर रो, एंड J फॉर कॉलम, सिंपल। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है A11, यहाँ पे हमारा आ जाएगा A12 A13। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा A21 A22 एंड A23, A31 A32 एंड A33। ठीक है, तो इस पहला एलिमेंट सब क्या समझ लो, पहला एंड ये, तो ये हमारा पहला रो एंड दिस वन इज पहली कॉलम, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वन देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में ये हमारे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो हमारी ये कॉलम सेकंड है और रो कौन सी है? फर्स्ट। तो इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स आपको समझ आ जाएंगे। तो इसमें देख लो ये रहा 832, तो रो कौन सी है? थर्ड एंड कॉलम इज सेकंड। ठीक है, समझ आ रहा है? अब बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितने टाइप्स के हमारे पास मैट्रिक्स होती हैं? ठीक है, हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। पहली हमारी मैट्रिक्स होती है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास जिसमें हमारे पास सिंगल एक कॉलम हो, जैसे 1 5 7। मैंने ये कुछ भी डाटा लिया है, ये किसी बुक के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, समझ आना? तो ऐसी हमारे पास मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ सिंगल कॉलम हो, वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ आया? जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ABC, ये भी हमारी एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? सेकंड हमारा क्या कहता है? सेकंड है हमारी रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या कहती है? रो मैट्रिक्स ये कहती है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो जिसमें हमारे पास एक सिंगल कॉलम तो उस कॉलम मैट्रिक्स में थी, तो इसमें हमारे पास सिंगल रो होगी। ठीक है, इसमें कोई और रो नहीं होगी, सिंगल रो होगी, तो हमारी ये रो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, समझ आया? थर्ड वन हमारी है स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर वो हमारे पास एक ऐसी 2D शेप जिसकी हमारी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सेम नंबर ऑफ कॉलम एंड रो हो। तो हमारे पास जैसे मान लो मैंने ABCD लिखा, तो हमारे पास कितनी कॉलम है यहाँ पे? 1 2, और रो कितनी है? 1 2। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स होगी, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जिसका जिसका डाटा हम इस तरीके से प्रेजेंट कर। समझ आया? कि हमारी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रो एंड कॉलम सेम नंबर के हों, ठीक है, वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। फोर्थ वन हमारा क्या कहता है? फोर्थ वन कहता है डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? कौन सी है डायगोनल मैट्रिक्स? समझ आ रहा है ना? ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारे पास? डायगोनल मैट्रिक्स हमारी वो होती है जिसमें हमें सिंगल डायगोनल में एंट्री मिले, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो एक मैट्रिक्स हम मान लेते हैं 1, ये डायगोनल भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम एक एंट्री लिखते हैं, सिर्फ एक, वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी। तो हम आगे पढ़ेंगे तो वो भी होगी। तो ये हमारी एक, इससे शायद आपको समझ नहीं आया होगा ये डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होगी। तो मैं आपको एक और नया दूसरा एग्जांपल देता हूँ। तो हमारे पास कोई डाटा है, मान लो 2 0 0 0 7 0 एंड 0 0 3। मान लो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। तो हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल में ही एंट्रीज हों, बाकी एंट्रीज 0 हों। और जो भी हमारे डायगोनल मैट्रिक्स होंगी ना, हम उनको वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं फाइंड कर पाएंगे कि है या नहीं। समझ आया? मतलब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के होने पर ही डायगोनल मैट्रिक्स देखेंगे कि है या नहीं, ठीक है। आया समझ? चलो नेक्स्ट क्या होती है हमारी? नेक्स्ट बोलता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारी कौन सी होती है? तो हमारे पास ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डाटा या एंट्री सेम हो, 1 1 1, नहीं 11 ले लो, 11 11 11 0 0 0 0 0 एंड 0। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि हमारी डायगोनल में तीनों एंट्री सेम हो, तो वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स होगी। पहली बात, इन सब में कॉमन क्या आ रहा है? जो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया, ठीक है, जहाँ से हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना शुरू किया, हमने देखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डायगोनल मैट्रिक्स हमें मिल रही है, और डायगोनल मैट्रिक्स से ही हमें स्केलर मैट्रिक्स मिल रही है। मतलब इससे क्या पता चलता है कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स पे डिपेंड करती है, और डायगोनल मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स पे। इनडायरेक्टली हमारी स्केलर मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही डिपेंड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम, पहली बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई इज इक्वल टू ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर डाटा 1 हो। यहाँ पे जो था हमारे डायगोनल मैट्रिक्स, मैंने आपको 1 दिया था, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल देता हूँ, आई इज इक्वल टू
जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 हो, वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये चीज़ सारी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलेंगी आपको। देख रहे हो, ये हमारी, ओह सॉरी, ये देखो, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी है, ये भी है, ये स्क्वायर में और डायगोनल में 1 1, और इसी तरीके से इसमें भी 1 1 जो है हमारे डायगोनल में है, बाकी सब 0 है। नेक्स्ट हमारी क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स कौन सी होती है? जीरो मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर की सारी एंट्री 0 हो। इसमें हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कुछ डिपेंड नहीं करती। सीधा हमें पता ये चलता है कि जो हमारी जीरो मैट्रिक्स है उसके अंदर डाटा या एंट्री सिर्फ 0 होगी और कुछ नहीं। समझे? इसका ऑर्डर कुछ नहीं होता। इसको आप अपनी मर्जी से चाहे ऑर्डर इसका कितना भी कर दो, ठीक है। एक मिनट वेट कर। और जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। समझे? मैंने आपको शायद ऑर्डर मैट्रिक्स पहले नहीं कराया, मैं अब करा देता हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हमारा AIJ था, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमारे AIJ था। मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो AIJ था, तो मैंने आपको बताया था I इज़ फॉर रो एंड J इज़ फॉर कॉलम, ठीक है। तो ये हमारे क्या देख रहे हो, ये इनटू हो रहे हैं, ठीक है, ये क्रॉस हो रहे हैं। तो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होती है तो ये पहला वाला होता है हमारा A11, A12, A22, A21 एंड A22, ठीक है। तो हमारे A22 है, हमारी मैट्रिक्स का लास्ट एलिमेंट अगर देखें तो उस पर क्या आ रहा है, A22। मीन्स हमसे पूछा जाएगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा इसका? तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा हमारा 2 क्रॉस 2, ठीक है। अब इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बेसिस पे हमसे पूछ लिया जाए कि अब बताओ चलो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे। तो 2 क्रॉस 2, 2 इंटू 2 कितना होता है? एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स कितना होगा? 2 इंटू 2 4, है ना। तो देखो, आपको अगर लगता नहीं तो इधर काउंट करो, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 4, ठीक है। तो हमारे पास अगर ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हमारा I क्रॉस J है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमारे उस मैट्रिक्स के अंदर के टोटल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? तो हमारा आगे जो है, आगे हमारा पड़ता है एक्सरसाइज एंड कुछ एग्जांपल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल, वेट करो। हाँ, एक हमारी होती है इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है जिसका डाटा है A B C D। इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, ठीक है। और एक मैट्रिक्स है हमारे पास B इज इक्वल टू P Q R S, ठीक है। इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या है? 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो हमसे कंडीशन बोल देता है कि
ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। तो हमारे ए मैट्रिक्स के एलिमेंट कौन से, ए बी सी डी इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स है पी क्यू आर एस। ठीक है, तो हमारा क्या कहता है, जो हमारा A11 है दोनों साइड का A11 कौन सा है, ये और ये इक्वल होंगे इस इक्वल साइन के जैसे, तो A इज इक्वल टू पी। इसी तरीके से हमारे सारे एलिमेंट जिस ऑर्डर पे हैं, जिस पोजीशन पे हैं, उस पोजीशन के ही एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये मैट्रिक्स इक्वल होगी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये दो मैट्रिक्स मैं आपको दे दूं और आपसे पूछ ली ये इक्वल है या नहीं, तो आप उसके पहले ये एलिमेंट्स इक्वल देखेंगे कि है या नहीं, तो ही आप इसे प्रूव कर पाएंगे कि ये इक्वल है या नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। 5 3 6 2 -2, और ये एक हो गई हमारे पास ए मैट्रिक्स, एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गई 5 3 6 2। ठीक है, तो अब बताओ ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं, इक्वल है नहीं, ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो A11 चलो इक्वल है, A12 इक्वल है, A21 इक्वल है, बट A22 एंड A22 इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इधर देखो माइनस का साइन है, इधर प्लस का साइन है सिर्फ। ठीक है, आया समझ। इसी तरीके से आप इक्वल मैट्रिक्स सीख जाओगे। अगर मैं मान लो यहाँ से ये इक्वल भी कर देता, ये मैट्रिक्स मान लो ये थी हमारे पास पी क्यू आर एस। ठीक है, इसी के इक्वल मैंने एक आपको मैट्रिक्स दे दी जो कि थी हमारे एक्स क्यू आर एस इक्वल टू पी क्यू आर एस। अब मैंने बोला इक्वल है ये पहले से। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या होगी, A11 इज इक्वल टू A11 इधर का, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू पी आ जाएगा हमारे पास, सिंपल। ठीक है, आया समझ। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि क्या समझ नहीं आया, क्यों समझ नहीं आया, मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस टाइम मुझे सपोर्ट की सच में ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी एक्सरसाइज 3.1 पे होगी।